22 योजन चौड़ी थी। रामायण में आया और उस नगरी को बहुत ही भव्य कहा गया है उसमें, और बहुत ही राजा ने किस तरह की व्यवस्था वहाँ की प्रजा के लिए किया। पहले के इतिहास को 3 घंटे की वीडियो में लॉन्ग और वाइड सड़क राजा दशरथ ने जल समाधि ली। साकेत यानी अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। ट्रेंड में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। अभी राम मंदिर बना है तब से राम मंदिर वाले टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। हर एक क्रिएटर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। जाहिर सी बात है जो ट्रेंड में चल रहा है उस पे अगर आप कंटेंट बनाते हो तो उसकी वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ, और वो कंटेंट मैं कोशिश करूँगा कि सबसे अलग कंटेंट हो। सिमिलर तो बहुत सी जानकारी होंगी, जैसे कि मंदिर की विड्थ, हाइट, लेकिन कुछ स्टोरीज जो आपने नहीं सुनी होंगी तो मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ बहुत से डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं जो पांडुलिपियों से लिया गया होगा, तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 22 योजन चौड़ी थी। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू कोस्ट पर बसे होने का उसमें उल्लेख मिलता है, और उस नगरी को बहुत ही भव्य कहा गया है उसमें, और बहुत ही सुंदर होने की बात उसमें कही गई है। साथ ही उसमें वहाँ बहुत सारे गार्डन्स होने की बात भी कही गई है, जैसे आम के बागान, साथ ही चौराहों पे लगने वाले बड़े स्तंभ। वहाँ पर हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा होने की बात कही गई है। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि उस समय कैसा राज्य रहा होगा और किस तरह वहाँ लोग रहे होंगे, और राजा ने किस तरह की व्यवस्था वहाँ की प्रजा के लिए किया होगा। तो हम केवल एक इमेजिनेशन के साथ चल सकते हैं कि उस पीरियड में बाकी सारी चीजें और रहन सहन कैसी रही होंगी। इसको लेके बहुत सारे मत है, क्योंकि किसी भी बात को काटना बहुत आसान है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी काटा जा सकता है, क्योंकि हम इतने हजारों सालों के इतिहास को 3 घंटे की वीडियो में नहीं बता सकते। बहुत सी चीजें बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई होती है। कितनी धन संपदा थी होंगी उस पीरियड में। वहाँ पर सोचिए जरा, 96 मील चौड़ी थी यह सिटी। यहाँ लॉन्ग और वाइड सड़कें थी। स्वर्ग में जो सिटी है ऐसा कहा जाता है, एक काल्पनिक सिटी भी आप इसे कह सकते हो, या आध्यात्म में आप अगर जाओ तो कह सकते हो कि इंद्र की नगरी के समान जो सिटी धरती पे है राजा दशरथ की, उसे सजाया गया था, और उसकी सारी व्यवस्थाएं इस तरह की गई थी कि स्वर्ग जैसा आनंद यहाँ के लोग भोगते होंगे उस समय में। हर बंदा यही करता है जब भी कोई कंटेंट बनाता है सोशल मीडिया पे, उसे दिखाने के लिए या पब्लिश करने के लिए। तो रिसर्च से जो चीजें सामने आती है तो उसे जोड़ के देखा जाता है, और ऑडियंस है उन्हें बताया जाता है। और एक फैक्ट की बात इसमें यह है कि इन सभी चीजों को आपको एक्यूरेटली 2-4 बार चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सी चीजें गलत होती है, बहुत सी चीजें सही होती है। हम डेफिनेटली किसी चीज को सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐतिहासिक मुद्दा जो होता है बड़ा पेचीदा होता है। इसमें बहुत से चीज एक दूसरे से क्लैश करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उस सबको आपको समझने की जरूरत होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ अच्छा ही बताऊं। राम राज्य के कुछ समय बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी डेसोलेट हो गई। मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस के अनुसार जब उज्जैनी के राजा यहाँ शिकार के लिए आए तो उन्होंने यहाँ के डेजर्ट में चमत्कार होते देखा। ड्यूरिंग रिसर्च उन्हें पता चला कि अवध श्री राम की भूमि है। उसके बाद उन्होंने वहाँ 84 स्तंभों वाला एक मंदिर बनवाया जो कि बहुत बड़ा था। उसके बाद 1515 में बाबर ने वहाँ के मंदिर को तुड़वाया और वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लोगों ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। इस मंदिर मस्जिद का विवाद सालों तक चलता रहा। देश में विदेश में दंगे हुए, फसाद हुए, इसमें हजारों लोगों की जाने गई, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग दुनिया में बहुत सी जगह फैले हुए हैं। करीब 70 वर्ष के कंट्रोवर्सी के बाद में राम मंदिर का फैसला हल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसके हित में फैसला सुनाया। सन 2020 में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, और साल 2024 में यानी कि इसी साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें कंस्ट्रक्शन की देखरेख करने वाली एजेंसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रही, और बिल्डर्स का काम लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी ने किया। वही डिजाइनर का काम चंद्रकांत भाई सोमपुरा को सौंपा गया। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों के लिए डिजाइन बनाने का काम कर रहे हैं, और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों को डिजाइन दे चुके हैं। मंदिर के जमीन का एरिया टोटल 207 एकड़ है। इसकी फाउंडेशन 14 मीटर मोटी है और प्लिंथ 21 फुट ऊंचा। मंजिलें इसमें 3 रखी गई है। इसकी लेंथ रखी गई है 380 फुट। इसकी विड्थ 235 है। ऊंचाई 161 फुट रखी गई है। साथ ही मंदिर के सेक्टोरम को ऑक्टेनल बनाया गया है।